बातमी राजस्थानमधून आहे। राजस्थानमध्ये धुळीच्या भीषण वादळानं अक्षरशः कहर केलाय। चुरू, बिकानेर आणि आसपासच्या भागात काही मिनिटात घनदाट वाळूचे ढग पसरले आणि दुपारीच अगदी रात्रीसारखा अंधार पसरला। वादळ इतकं मोठं होतं की दृश्यमानता जवळपास शून्यावर आली आणि वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली। पाहुयात या वादळाचा थरार। दिवसा अंधार, तो देखिए दोपहर के 2 बज रहे हैं और पूरी तरीके से अंधेरा आप देख पा रहे हैं, हो चुका है। सगळीकडे फक्त रेतीचं साम्राज्य आणि काही सेकंदात सगळं आयुष्य थांबवणारं वादळ। राजस्थानमधील चुरू, बिकानेर आणि आसपासच्या भागात अचानक भीषण धुळीचं वादळ धडकलं। काही मिनिटातच संपूर्ण परिसर रेतीच्या ढगात हरवला। दुपारच्या वेळेत इतका अंधार झाला की रात्रीसारखं वाटू लागलं। दृश्यमानता जवळपास शून्यावर आली, वाहनं थांबली। हे वादळ इतकं तीव्र होतं की पूर्ण शहराला रेतीच्या भिंतीनं झाकलंय असं वाटावं। अनेक ठिकाणी वाऱ्याचा वेग 60 ते 80 किलोमीटर प्रति तास नोंदवला गेलाय। काही मिनिटातच रस्त्यावर चालणंही अशक्य झालं। दुपारी 2 वाजता लोकांना रात्रीसारखा अंधार अनुभवायला लागतो। अशा वादळांमागे पश्चिमी भागातून होणारा वातावरणाचा परिणाम आणि तापमानातील बदल कारणीभूत असतात। राजस्थान म्हणजे थार वाळवंट, जिथे तापमान 45 डिग्री सेल्सिअस पेक्षाही जास्त जातं। गरम जमीन, कोरडी हवा आणि अचानक जोरदार वारं यातून प्रचंड धुळीचं वादळ तयार होतं। या वादळानं सर्वसामान्यांचं आयुष्य अक्षरशः ठप्प केलं। वाहतूक बंद, वीज पुरवठा खंडित, झाडं आणि पोल कोसळले, श्वास घेणंही कठीण बनलं। धुळीमुळे श्वसनाचे आजार वाढण्याचा धोकाही निर्माण होतो। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे मिट्टी का गुबार है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और धूल भरी मिट्टी का गुबार है वो पूरी तरीके से आसमान को अपनी आगोश में है वो ले लिया। आप देख पा रहे हो तस्वीरों के माध्यम से पूरा का पूरा जो आसमान है वो मिट्टी की आगोश में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तेजी के साथ मिट्टी है वो आसमान चढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी और पूरी तरीके से धूल भरी आंधी है वो देख पा रहे होंगे। जबरदस्त ये डरावना सीन एक प्रकार से कह सकते हैं, काफी खौफनाक सीन है वो आप इस समय तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि पूरी तरीके से मिट्टी की आगोश में है वो पूरा आसमान है वो आ चुका है और काफी धूल ही धूल है वो पूरे आसमान में आपको दिखाई दे रही होगी। अवघ्या काही मिनिटांचा हा कहर लोकांचं जीवन विस्कळीत करून जातो। श्वास रोखणारी हवा, डोळ्यांसमोर शून्य दृश्यमानता आणि जीवावर बेतणारा प्रवास हे फक्त राजस्थानमध्येच घडलं नाही। हा इशारा आहे संपूर्ण देशासाठी। ही होती निसर्गाची ताकद जी माणसाला त्याची मर्यादा दाखवून गेली। ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी। तिकडे राजस्थानमध्ये ज्यावेळी हे वादळ आलं त्यावेळी दुपारी 2 वाजता नेमकी काय परिस्थिती होती, आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी गजेंद्र सिंह यांनी। पाहूया। तो देखिए दोपहर के 2 बज रहे हैं और पूरी तरीके से अंधेरा आप देख पा रहे हैं, हो चुका है। दोपहर के समय में भी वाहनों को लाइटें चलाकर चलना पड़ रहा है, हेडलाइट है वो चलानी पड़ रही है क्योंकि काफी तेज आंधी है वो आ चुकी है। पूरी तरीके से धुएं का गुब्बार हो चुका है और पूरी तरीके से अपनी आगोश में इस धूल भरे बवंडर ने ले लिया है और दिन के समय में मानो अंधेरा हो चुका है और वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन की चलाने पड़ रहे हैं। काफी तेज आंधी है वो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वाहन चालकों को भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। पूरी तरीके से मौसम ने पलटी मारी है और धूल भरी आंधी के बाद दिन के समय में भी पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है। इस समय दिन के 2 बज रहे हैं और पूरी तरीके से अंधेरा है वो हो चला, ऐसा लग रहा है मानो रात्रि हो। और काफी भैया क्या कहेंगे, दिन के समय में अंधेरा, दिन का एकदम अंधेरा छा गया है, जैसे लग रही है रात के 9-10 बज गए। फोन ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल। तो कितनी धूल भरी तेज आंधी आ रही है, बहुत तेज भरी दूर है, बहुत दूर से। मैं साथी कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा, 1:58 हो चला है और ये दिन है और काफी तेज आंधी के बाद पूरी तरीके से अंधेरे की आगोश में वो शहर नजर आ रहा है। दिन के समय में वाहन चालकों को लाइट जला कर चलना पड़ रहा है। काफी तेज आंधी है वो इस समय आ रही है।
और काफ़ी परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। और दिन में एक प्रकार से अंधेरा है वो हो चला है, मुझे खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल है वो यहाँ पर हो पा रहा है। काफ़ी तेज़ हवाओं का दबाव है वो महसूस कर रहा हूँ और दिन में अंधेरा है वो हो चला है। पहली बार इस प्रकार का दृश्य है मैं देख पा रहा हूँ कि दिन के समय में अंधेरा हो चला है। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाने के चलनी पड़ रही है। इसके अलावा रेंग के रवाह है ना वो दिन के समय में चल रहा है क्योंकि काफ़ी तेज़ आंधी है वो आ रही है और पूरी तरीके से आसमान में धूल भरा बवंडर है वो दिखाई दे रहा है। आसमान को पूरी तरीके से धूल भरी आंधी ने अपने आगोश में ले लिया है, जिसके बाद अंधेरा है वो दिन के 2 बजे दिन है इस समय हो रहा है, 2 बज रहे हैं और इस समय पूरी तरीके से अंधेरा है वो चूरू के सरदार शहर में दिखाई पड़ रहा है क्योंकि पूरा आसमान है वो धूल के गुब्बार से भर गया, जिसके बाद से इस प्रकार की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। दिन के समय में भी वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसके चलते कहीं ना कहीं वाहनों की रफ्तार है वो एक प्रकार से थम गई। आप देख पा रहे होंगे बड़े बड़े वाहन भी हेडलाइट के सहारे चल रहे हैं क्योंकि दिन के समय में भी एक प्रकार से अंधेरा है वो हो चला है। वैसा पहले जीवन में कभी देखा आपने? पहले जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। जैसे आता था बाउंडर आता था और आता था, मगर जैसे आज आए हैं वैसे कभी नहीं देखा था। दिन में 2 बजे अभी 2 बजे ऐसे लगे, रात को 9-10 बज गई। ऐसा बाउंडर पहले बहुत देखा है जिंदगी हमने। तो ये क्या कहेंगे? अब हम इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या बताना चाहें? आज पता ही नहीं चला है कि दिन है या रात है। रात हो गई, दिन में रात हो गई। दिन रात भैया धूल भरी आंधी है, पहले देखा था इस प्रकार दृश्य दिन के समय? नहीं, मैं तो मेरी उम्र में ये पहली बार देखा है। बहुत कठिनाई है इस आंधी से। तो देखिए कहीं ना कहीं मौसम में एक बार फिर से बदला है। चूरू जिले में पिछले लंबे समय से प्रचंड गर्मी है वो पड़ रही थी, नौतपा में और भीषण गर्मी हो चली थी। वहीं एकांक मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है और दिन के समय में आंधी के चलते रात है वो हो चुकी है। एनडीटीवी के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह।